शहर हैदराबाद में बुध को दर्ज हरारत में कमी रिकॉर्ड की गई। कई मुकामात पर बारिश होने से मौसम खुशगवार हो गया। इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट ने तेलंगाना में आने वाले 3 दिनों में दर्ज हरारत में कमी रिकॉर्ड किए जाने और कई अजला में गरज चमक के साथ बारिश होने की पेशकयासी की थी। आज सुबह से ही गर्मी की शिद्दत से शहरी परेशान थे, लेकिन दोपहर में मौसम अचानक तब्दील होने से उन्हें काफी राहत मिली और शाम के वक्त कई इलाकों में बारिश होने के बाद मौसम खुशगवार हो गया। शहरियों ने राहत की सांस ली। IMD के मुताबिक अगले 3 दिनों तक दर्जे हरारत में कमी रिकॉर्ड की जाएगी। शहर हैदराबाद में 4% से भी कम सार्फिन के पास वाटर मीटर्स हैं। मीटर्स की कमी की वजह से आबरासानी महकमे को भारी माली नुकसान होने का इंकशाफ हुआ है। वाटर मीटर्स के मामले में शहर हैदराबाद अब भी बेंगलोर से पीछे है। हैदराबाद मेट्रोपॉलिटन वाटर सप्लाई एंड सीवरेज बोर्ड के रिकॉर्ड्स कहते हैं कि शहर में 13,50,000 सार्फिन में से महज 5 लाख सार्फिन के पास वाटर मीटर्स हैं, जबकि बेंगलोर शहर में 80% सार्फिन के पास मीटर्स हैं। मौसम गर्मा उरूज पर होने की वजह से शहर हैदराबाद में पानी की किल्लत है। ऐसे में हैदराबाद वाटर बोर्ड 1.3 करोड़ आबादी की जरूरियात पूरी करने के लिए यौमिया 580 मिलियन गैलन पानी फराहम कर रहा है, जबकि बेंगलोर में इतनी ही सार्फिन की जरूरियात को पूरा करने के लिए सिर्फ 320 मिलियन गैलन पानी ही फराहम किया जा रहा है। हुकाम ने मीटर्स की कमी की वजह से भारी माली नुकसान होने का इंकशाफ किया है। अकाउंटेंट जनरल तेलंगाना की 2021 की ऑडिट रिपोर्ट के आदाद शुमार कहते हैं कि शहर में पानी के मीटर्स के इस्तेमाल को बेहतर बनाने की जरूरत दरपेश है। तेलंगाना के डिप्टी चीफ मिनिस्टर भट्टी विक्रमार्का अपने अफराद खानदान के साथ भद्राचलम सीतारामचंद्र स्वामी कल्याण उत्सव में शिरकत के लिए रवाना हुए। रामनवमी के मौके पर भद्राचलम में सीतारामचंद्र स्वामी कल्याण उत्सव मनाया जाता है। डिप्टी CM भट्टी विक्रमार्का अपनी अहलिया नंदिनी और बेटे सूर्य विक्रमादित्य और मिनिस्टर कोंडा सुरेखा के हमरा भद्राचलम के लिए रवाना हुए। रियासती वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी ने नलगुंडा के गवर्नमेंट मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर का अचानक मुआयना किया। वजीर कोमटी रेड्डी वेंकट रेड्डी बुध को अचानक नलगुंडा में वाक़ई मदर चाइल्ड हेल्थ केयर सेंटर पहुंचे। उन्होंने अस्पताल इंतजामिया से बात करते हुए कारकर्दगी से मुताल्लिक तफसीलात हासिल की और मरीजों को मुहैया करवाए जाने वाले इलाज की भी तफसीलात इकट्ठा की। वजीर की जानिब से रिकॉर्ड्स की जांच भी की गई। ఇది కదా విద్యాల కోసం చూపిస్తున్నాను ఫోన్ కంపెనీ మాత్రం ఎప్పుడైపోతుంది అని మనము
2 రోజులు వచ్చి చేస్తాను దాన్ని ఏదో బిల్ సార్ మెయింటెనెన్స్ కాంట్రాక్ట్ లాస్ట్ టైం కట్టలేదు దాన్ని కట్టించేసి వాళ్ళు స్పేర్ పార్ట్ తీసుకొని చేస్తారు కట్టిందా ఇవన్నీ అయినాయా చేయాలి రేపు 10 రోజులు అవును సార్ నాకు వచ్చింది కొట్టేసి మొన్న వచ్చింది సార్ అన్ని కొటేషన్ ఏంది ఆన్లైన్లో ఫోన్ చేసి చెప్పాలి వాట్సాప్లో కొటేషన్ పంపాలి మీరు అప్లై చేసి పంపాలి వెళ్ళాలి చేయాలి మీరు అంత పాత జమానా 10 రోజులు ఇది ఖరాబ్ అయ్యింది ప్రాబ్లమ్ సార్ కూడా మీ ప్రాబ్లమే 10 days లిఫ్ట్ రిపేర్ చేస్తాను అంటే నువ్వు సూపరింటెండెంట్ చేయాలి మొదలు ఫోన్ చేసి ఎల్లుండి వరకు చేయమని చెప్పకపోదు ఇక అది యాన్యువల్ మెయింటెనెన్స్ ఇది ప్రొసీజర్ ఆయన పంపించు 10 రోజులు ఎందుకు పడుతుంది ఆయన కట్టుబడి ఇప్పుడు అది వస్తాడు ఈ रियासत तेलंगाना की साबिक गवर्नर तमिलिसाई सुंदरराजन ने साबिका बीआरएस हुकूमत पर उनके फोन टैप करने का इल्जाम लगाया है। लोकसभा इंतखाबात में हिस्सा लेने के लिए तेलंगाना के गवर्नर के ओहदे से मुस्तफी होने वाली तमिलिसाई सुंदरराजन ने पिछली बीआरएस हुकूमत की जानिब से उनके फोन टैप किए जाने का इल्जाम लगाया। उन्होंने कहा कि जब वो गवर्नर के ओहदे पर फाइज थी तब उनके फोन टैप किए गए थे और उन्होंने नवंबर 2022 में ही उनके फोन टैप किए जाने का इंकशाफ किया था। तमिलिसाई का कहना है कि फोन टैप किए जाने की शिकायत किए जाने पर पिछली बीआरएस हुकूमत ने उनके बयान को मुस्तरद कर दिया था। शहर हैदराबाद में रामनवमी जुलूस के मौके पर पुलिस की जानिब से सख्तगीर इंतजामात किए गए हैं। जुलूस गुजरने के रास्तों पर भारी फोर्स बशमूल रैपिड एक्शन फोर्स को तैनात किया गया है। आज शहर हैदराबाद में रामनवमी जुलूस निकाला जा रहा है। शहर में अमन अमान को बरकरार रखने और जुलूस के पुरअमन इनेकाद के लिए पुलिस ने चौकसी इख्तियार की हुई है। शहर के हिसास इलाकों में पिकेट्स कायम किए गए हैं, जबकि जुलूस गुजरने के रास्तों पर मौजूद मसाजिद और चिल्लों को सफेद चादरों से ढक दिया गया है। पुलिस की जानिब से किसी भी किस्म की शरंगेजी करने या फिर माहौल को बिगाड़ने की कोशिश करने वालों को सख्त इंतबाह जारी किया गया है। आपको बता दें कि जुलूस का आगाज सीताराम बाग से होगा और ये मुख्तलिफ रास्तों से गुजरते हुए हनुमान व्यायामशाला कोठी पर इख्तिताम को पहुंचेगा। शहर के मुख्तलिफ मकामात खास तौर पर जिन रास्तों से जुलूस गुजरता है वहां पर पुलिस की भारी जमीयत तैनात है और RAF को भी तलब कर लिया गया है। कांग्रेस लीडर प्रियंका गांधी का कहना है कि वजीर आजम मोदी और बीजेपी कायदीन बेरोजगारी, महंगाई, किसानों या खवातीन के मसाइल पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिशें की जा रही हैं। रियासत उत्तर प्रदेश के सहारनपुर में इंतखाबी मुहिम चला रही AICC जनरल सेक्रेटरी प्रियंका गांधी वड्रा ने मीडिया से बात करते हुए कहा कि PM मोदी और बीजेपी कायदीन बेरोजगारी, महंगाई, किसानों के और खवातीन के मसाइल पर बात नहीं कर रहे हैं, बल्कि असल मसाइल से तवज्जो हटाने की कोशिश की जा रही है। उनका कहना है कि मीडिया को उनसे पूछना चाहिए कि आखिर क्यों बीजेपी लीडर आइन बदलने की बात कर रहे हैं। कांग्रेस रहनुमा ने सवाल किया है कि अगर वो आइन बदल देंगे तो रिजर्वेशन का क्या होगा और लोगों के हुकूक का क्या होगा। मैं हर जगह यही कह रही हूँ जनता को कि ये चुनाव जनता का चुनाव होना चाहिए, जनता के मुद्दों पर होना चाहिए। मोदी जी, भाजपा के नेता बेरोजगारी की बात नहीं कर रहे हैं, महंगाई की बात नहीं कर रहे हैं, जो असली समस्याएं किसानों की, महिलाओं की, उनके बारे में बात ही नहीं हो रही है। बात इधर उधर की ध्यान भटकाने के लिए हो रही है। इसलिए मैं जहाँ भी जाती हूँ मैं कहती हूँ ये चुनाव आप अपने लिए लड़िए, आप इस चुनाव को अपने मुद्दों के बारे में बनाइए।
ANI को दिए इंटरव्यू में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा था कि किसी को डरने घबराने की जरूरत नहीं है, सब लोग सुरक्षित हैं। अगर तीसरी बार मोदी जी की सरकार बनती है तो वो यथावत उसी तरीके तो उनसे किसी ने पूछा? क्योंकि आप लोग तो पूछते नहीं है। ANI का हाँ, चाहे ANI का हो, चाहे किसी भी चैनल का हो, आप उनसे पूछते नहीं है। आपको उनसे पूछना चाहिए था कि उनके जो नेता हैं हर जगह जाके ये क्यों कह रहे हैं कि संविधान को बदलने वाले हैं। सुनिए कि आप उनसे पूछिए ना कि संविधान को बदलने वाली बात उन्हीं के नेता क्यों कर रहे हैं, ये बात उभरी कहाँ से और इस बात का मतलब क्या है। अगर किसी को डरना नहीं चाहिए तो इसका मतलब क्या है? क्योंकि जब संविधान बदलेंगे तो आरक्षण को क्या होगा? जब संविधान बदलेंगे तो ये जो अधिकार है जो सबका है इस देश में, कि चाहे प्रधानमंत्री हो चाहे छोटे से छोटा किसान हो, उसका वोट का अधिकार है, इसका क्या होगा? तो इसका जवाब देना, ये कहना काफी नहीं है कि डरिए मत, हम तो वैसे भी नहीं डरते। सक्सेस द स्कूल के जिम्मेदारान की जानिब से लड़कियों की मेयारी तालीम और दीनी माहौल में तरबियत के लिए टोली चौकी और पुरानी हवेली ब्रांच में लड़कियों के लिए एक्सक्लूसिव स्कूल का क़याम अमल में लाया गया है। तो जल्दी करें, सही वक्त पर दुरुस्त फैसला लें और अपनी शहजादियों की तालीम के लिए सक्सेस द स्कूल का इंतखाब करें। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने औरंगाबाद के MP उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में एक जलसे से मुखातिब होते हुए अवाम से सैयद इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से कामयाब करने की अपील की है। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के ज़ेर एहतमाम रियासत महाराष्ट्र के औरंगाबाद के मंगापुर में मजलिसी उम्मीदवार सैयद इम्तियाज जलील की तायद में एक इंतखाबी जलसे का इनेकाद हुआ। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी ने इस मौके पर अपने खिताब में कहा कि शिवसेना के 2 उम्मीदवार, NCP के 2 उम्मीदवार, कांग्रेस और बीजेपी का एक उम्मीदवार यानी कुल 6 उम्मीदवार मिलकर मजलिस की कामयाबी को रोकने की कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि इन जमातों को यह एहसास हो गया है कि वो तन्हा मजलिसी उम्मीदवार का मुकाबला नहीं कर सकते। बैरिस्टर ओवैसी ने अवाम से अपील की है कि वो 13 मई को मजलिस के इंतखाबी निशान पतंग को वोट दें और औरंगाबाद पार्लिमानी हलके से सैयद इम्तियाज जलील को दोबारा कामयाब करके पार्लियामेंट रवाना करें। और 20 साल से जिस पार्टी का MP जीत कर आ रहा था औरंगाबाद की जनता के वोटों से, वो जब कभी भी अपनी जबान से कुछ बोलते अनाप शनाबी बकते थे, वो दिल तोड़ने की बात करते थे, वो घरों में नफरत की दीवार उठाने की बात करते थे, मगर इम्तियाज जलील ने वो काम नहीं किया। अब आप देख रहे हैं कि 2 शिवसेना, 2 राष्ट्रवादी, 1 BJP, 1 कांग्रेस, ये 6 मिलकर इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोकने के लिए आ रहे हैं। ये जान चुके हैं कि अकेले नहीं मुकाबला कर सकते, इम्तियाज जलील को रोक नहीं सकते। तो दोनों शिवसेना, दोनों राष्ट्रवादी, 1 कांग्रेस, 1 BJP मिलकर ये कोशिश कर रहे हैं कि इम्तियाज जलील की कामयाबी को रोका जाए। एक शिवसेना का 20 साल से जिसको औरंगाबाद की जनता ने अपनी खिदमत करने के लिए MP बनाया, वो आज कह रहा है कि भाइयों बहनों मेरा आखिरी इलेक्शन है, मेरी मदद कर दो। मैं उससे कहना चाह रहा हूं तेरा आखिरी इलेक्शन 2019 में हो चुका है, अब कोई तेरा आखिरी इलेक्शन नहीं है। 20 साल तुमको औरंगाबाद की जनता ने मौका दिया, 20 साल की शादी हो जाती, तुम 20 साल में कुछ भी नहीं कर सके औरंगाबाद के लिए। अगर हम उनके 20 साल के स्टेटमेंट को निकालेंगे, एक से एक वाहियात किस्म की बातें उन्होंने की, नफरत की बातें की, मगर एक बात तो है कि इम्तियाज जलील को आपने कामयाब किया, धनगर समाज ने किया, दलित समाज ने किया, मातंग समाज ने किया। इम्तियाज जलील को मराठाओं ने वोट दिया, गरीबों ने वोट दिया, बंजारों ने वोट दिया, अल्पसंख्यक समाज, मुसलमानों ने, सिखों ने, ईसाई ने वोट दिया। तो 5 साल में शिवसेना का ये उम्मीदवार जो आज खड़ा है, वो इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर अब चलना शुरू कर दिया। कैसे चल रहा है इम्तियाज जलील के नक्शे कदम पर? अब जहां कहीं भी जा रहा कह रहा है, ए भाई हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई सब मेरे को वोट दो। तो इम्तियाज जलील ने उसको पहला सबक सिखा दिया कि औरंगाबाद की जनता अब नफरत को कबूल करने वाली नहीं है। और औरंगाबाद की जनता, मुझे यकीन है
कि दोबारा यहां से इम्तियाज जलील को भारी अक्सरियत से, भारी मेजॉरिटी से दोबारा अपना एमपी बनाकर भारत की सबसे बड़ी पंचायत पार्लियामेंट में भिजाएगी। AIMIM मलकपेट MLA अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने सदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन व हैदराबाद पार्लिमानी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी के लिए घर घर इंतखाबी मुहिम चलाई। कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की जानिब से 13 मई को मुनक्किद होने वाले लोकसभा इंतखाबात के लिए जोरों शोर से इंतखाबी मुहिम चलाई जा रही है। मलकपेट के रुकन असम्बली अहमद बिन अब्दुल्ला बलाला ने आजमपुरा डिवीजन में आज इंतखाबी मुहिम चलाई। उन्होंने कमाल नगर, मूसा नगर, रसूलपुरा, विनायक विधि और आसपास के इलाकों का पैदल दौरा करते हुए राय दहिंदों से मुलाकात की और हैदराबाद पार्लिमानी हल्के के मजलिसी उम्मीदवार बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को अपना कीमती वोट देकर भारी अक्सरियत से कामयाब बनाने की अपील की। उनके हमरा पार्टी के तमाम डिवीजन के कॉरपोरेटर्स, सीनियर लीडर्स, सरगर्म कारकुनान व दीगर भी मौजूद थे। जमीयत उलमा हिंद की जानिब से दीनी मदरसों के खिलाफ सरकारी इदारों के मुआंदाना रवैये और इक़दामात के तनाजुर में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस का इनेकाद अमल में आया। कौमी दारुल हुकूमत दिल्ली में वाक़ जमीयत उलमा हिंद के मरकजी दफ्तर में मौलाना महमूद असद मदनी सदर जमीयत उलमा हिंद की सदारत में तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस मुनक़्क़िद हुई। कॉन्फ्रेंस में दारुल उलूम देवबंद, दारुल उलूम वक़्फ़ देवबंद, मज़ाहिर उलूम समेत उत्तर प्रदेश अशरफुल मदारिस हरदोई के सभी अहम इदारों के मुहतमम व जिम्मेदारान ने शिरकत की। तहफ़्फ़ुज़ मदारिस कॉन्फ्रेंस में सरकारी इदारों और एजेंसियों के मुआंदाना रवैये और इस्लाह के बजाय फसाद की कोशिशों की सख्त मजम्मत करते हुए उसे मुल्क की तामीर व तरक्की और नेकनामी के लिए नुकसानदा करार दिया गया है। मौलाना महमूद असद मदनी ने अपने खिताब में कहा कि मदारिस की नौइयत बदलने वाला इक़दाम मंजूर नहीं है। बनी असना मदारिस की हिफाजत के लिए कई अहम तजावीज़ात भी पेश की गई। बोधन के साबिक रुकन असम्बली आमिर शकील ने उनके बेटे राहेल को पुलिस की जानिब से जुबली हिल्स केस में मुलविस करने का इंकशाफ किया है। साबिक MLA आमिर शकील ने वेस्ट जोन DCP विजय कुमार पर जुबली हिल्स केस में उनके बेटे को फंसाने की साजिश रचने का इल्जाम लगाया। एक बयान जारी करते हुए उन्होंने कहा कि अगर उनके बेटे को कोई नुकसान पहुंचता है तो वेस्ट जोन DCP, पंजागुट्टा ACP, CI और जुबली हिल्स CI को जिम्मेदार ठहराया जाना चाहिए। अगर इस केस में उनका बेटा कसूरवार है तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई की जानी चाहिए। आमिर शकील ने इस केस की जांच CBI या फिर मौजूदा जज से कराने की मांग की है। उनका कहना है कि उनका बेटा इस केस में मुलविस नहीं है। पुलिस राहिल को जुबली हिल्स केस में गाड़ी चलाने का इतराफ न करने पर जान से मारने की धमकी दे रही है। उन्होंने चीफ मिनिस्टर रेवंत रेड्डी से इस केस की शफाफ तहकीकात करवाने की दरखास्त की है। ఆయనని ఫిజికల్ అండ్ మెంటల్ హార్మ్ చేసి ఆయనను బెదిరించి నిన్ను ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తాం, అది చేసేస్తాం, ఇది చేసేస్తాం, జూబ్లీస్ లో నువ్వే డ్రైవ్ చేస్తున్నా అని చెప్పు అని జూబ్లీస్ ఇన్స్పెక్టర్ గాని, అది DI జూబ్లీస్ గాని, మళ్ళా ACP పంజాగుట్ట గాని, పంజాగుట్ట ఇన్స్పెక్టర్ గాని, తర్వాత ఈ డిప్యూటీ కమిషనర్ ఆఫ్ పోలీస్ గారి ఆధ్వర్యంలో వాళ్ళు ఏ విధంగా ఒక టెర్రరిస్ట్ ని ఇంట్రాగేట్ చేసే విధంగా ఆయనని ఈ విధంగా హింసించడం జరిగింది. తర్వాత ఇల్లీగల్ గా ఆయనని జ్యుడిషియల్ రిమాండ్ లో
పంపించడం జరిగింది. 24 అవర్స్ ఎక్స్ట్రా ఆర్డినరీ టార్చర్ పెట్టి ఆయనని రిమాండ్ లో పంపడం జరిగింది. సరే, ఆనరబుల్ హైకోర్టు ద్వారా తర్వాత కింద ఏసీఎంఎం కోర్టు ద్వారా బెయిల్ వచ్చింది. బెయిల్ వచ్చిన తర్వాత ఈ జూబ్లీ హిల్స్ కేసులో ఇంప్లికేట్ చేయడానికి ప్రయత్నం చేస్తా ఉన్నారు. నేనేమంటున్నా అంటే, ఇఫ్ ఎట్ ఆల్ హీ ఈజ్ రాంగ్, హ్యాంగ్ హిమ్ యాజ్ పర్ లా. ఐఎమ్ రెడీ టు కోఆపరేట్ విత్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. వీఆర్ ఆల్ రెడీ టు కోఆపరేట్ విత్ ద ఇన్వెస్టిగేషన్. కానీ డీసీపీ విజయ్ కుమార్ గారు మళ్ళా బాబుని ఎన్కౌంటర్ చేసేస్తాం అని గాని, మళ్ళా ఇట్లా చేసేస్తాం అట్లా చేసేస్తామని ఆయనని బెదిరించి హింసించి ఈ రోజు ఆయన మెంటల్ హెల్త్ ఒక స్టూడెంట్ ని జైలుకి పంపించి క్రిమినల్స్ కొని పెట్టడం జరిగింది. నేను అందరు పొలిటీషియన్స్ ని రిక్వెస్ట్ చేస్తా ఉన్నా, మనం ఏమైనా పాలిటిక్స్ లో ప్రజాసేవలో ఉండి తప్పు చేసినామా? మన పిల్లల మీద ఇటువంటి ఆపద వస్తే అది కూడా అన్నెసెసరీ పొలిటికల్ ఎనిమిటీతోని ఇంప్లికేట్ చేయడానికి మళ్ళా ఈ అంత సిస్టమ్ అంతా పనిచేస్తా ఉన్నది. కింద లెవెల్ నుంచి పై ఆఫీసర్ వరకు ఎనీహౌ హీ హాస్ టు బి ఇంప్లికేటెడ్ ఇన్ ద కేస్ అని మళ్ళా కింద స్థాయి పోలీస్ వాళ్ళకు కూడా బెదిరించి ఆయనని ఏ పరిస్థితుల్లో అయినా వేయాల. బాబుతో ఎవరైతే డ్రైవ్ చేస్తా ఉన్నారో వాళ్ళని పోలీస్ స్టేషన్ కి పిలిపించి బెదిరియడం, ఆ పిల్లలని 2 days ఇల్లీగల్ డిటెన్షన్ లో వాళ్లకు పెట్టడం, మళ్ళా మీరు పేరు వేయకపోతే మీ మీద రాయల్ డ్రైవ్ చేస్తున్నారని చెప్పకపోతే మీ మీద కూడా కేసులు పెడతామని మళ్ళా వాళ్ళ ఫ్యామిలీని బెదిరియడం, వాళ్ళని బెదిరియడం, నా కొడుకుని చంపేస్తామని బెదిరియడం, ఈ అన్ని కూడా చాలా ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन के तमिलनाडु सदर टीएस वकील अहमद ने बताया कि तमिलनाडु की 40 लोकसभा नशिस्तों पर एआईएमआईएम एआईएडीएमके के उम्मीदवारों की जीत के लिए काम कर रही है। टीएस वकील ने बताया कि सदर मजलिस की हिदायत पर कुलहीन मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने तमिलनाडु में एआईएडीएमके की हिमायत की है। 40 सीटों पर एआईडीएमके उम्मीदवारों की जीत के लिए काम किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि रियासत में सीएए और एनआरसी की मुखालिफत करने को यकीनी बनाया जाएगा। तमिलनाडु मजलिसी सदर ने एआईडीएमके के रियासत में जीत हासिल करने और उनका इत्तेहाद मुस्तकबिल में भी जारी रहने की उम्मीद जताई है। के अंदर कुल हिंद मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जनाब बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहिब के हिदायत पर हम लोग तमिलनाडु के अंदर एआईएडीएमके पार्टी को तायद करके उनके जनरल सेक्रेटरी और साबिका चीफ मिनिस्टर जनाब एडप्पाडी के पलनीस्वामी से मुलाकात करके तमिलनाडु के 40 हलकों में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन एआईएडीएमके और उनके अलायंस हमारे अलायंस पार्टी को काम करके आने वाले इंतखाबात में उनकी जीत के लिए हम लोग पूरे तमिलनाडु के अंदर काम करेंगे। आसिफाबाद जेडपीटीसी अर्गेला नागेश्वर राव ने तेलंगाना बीजेपी सदर जी किशन रेड्डी की क़यादत में भारतीय जनता पार्टी में शमूलियत इख्तियार कर ली। कोमराम आसिफाबाद जिले से वाबस्ता बीआरएस पार्टी के सीनियर कायद व जेडपीटीसी अर्गेला नागेश्वर राव ने आज हैदराबाद में बीजेपी के रियासती सदर जी किशन रेड्डी से मुलाकात की और बीजेपी में शमूलियत इख्तियार कर ली। जी किशन रेड्डी ने पार्टी का खंडवा पहनाकर अर्गेला नागेश्वर राव को पार्टी में शामिल कर लिया। यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन 2023 के इम्तिहान में 7वां रैंक हासिल करने वाली जम्मू कश्मीर की तालिबा अनमोल राठौड़ का कहना है कि उन्होंने कोई कोचिंग नहीं ली बल्कि बुनियादी तरीक़ाकार को अपनाते हुए इम्तिहानात की तैयारी की। जम्मू कश्मीर की अनमोल राठौड़ ने मीडिया को बताया कि गुज़िश्ता साल उन्होंने जम्मू कश्मीर सिविल सर्विस के इम्तिहान में पहला रैंक हासिल किया था। वो इसके साथ साथ यूपीएससी की तैयारी भी करती रही हैं और तीसरी मरतबा उन्होंने
7वां मुकाम हासिल कर लिया है। तालिबा ने बताया कि उन्होंने कोचिंग नहीं ली थी, सिर्फ NCERT की किताबें पढ़ी थी और जो आमतौर पर तजावीज़ दी जाती हैं उन्हीं पर अमल किया था। छत्तीसगढ़ में बस्तर के IG P सुंदरराज ने बताया कि नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई फैसला कुन मरहले में दाखिल हो गई है। मुस्तकबिल में इस लड़ाई को जारी रखा जाएगा। छत्तीसगढ़ में सिक्योरिटी फोर्सेस के साथ एक बड़े तसादुम में 29 नक्सलियों के मारे जाने के एक दिन बाद बस्तर के IG P सुंदरराज ने कहा है कि जनवरी से अब तक 71 नक्सलियों को गोली मारी गई है। उन्होंने बताया कि कानकेर जिले के बनागोंडा कोरागटा जंगलों में गुज़िश्ता रोज होने वाला एनकाउंटर छत्तीसगढ़ में नक्सलियों के खिलाफ जारी लड़ाई में होने वाली कामयाबियों में एक अहम कामयाबी है। वाज़ेह है कि सिक्योरिटी फोर्सेस और नक्सलियों के दरमियान मंगल को होने वाले एनकाउंटर में तकरीबन 29 नाशें बरामद हुई हैं, जिनमें से 15 खवातीन थी। ओहदेदारों के मुताबिक एनकाउंटर 4 घंटों तक जारी रहा। बस्तर IG ने कहा है कि एनकाउंटर के मुकाम से भारी मकदार में असलहा और गोला बारूद बरामद हुआ है। हैदराबाद के पुराने शहर में एक लॉरी ड्राइवर मोटरसाइकिल को टक्कर मारने के बाद 2 किलोमीटर के फासले तक मोटरसाइकिल घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार लॉरी की खिड़की के पास लटकता रहा। तफसीलात के मुताबिक एक लॉरी ने मोटरसाइकिल को टक्कर मारी, जिसके बाद मोटरसाइकिल सवार और लॉरी ड्राइवर के दरमियान झगड़ा हुआ। बताया गया है कि झगड़े के बाद मोटरसाइकिल सवार जब वहां से रवाना हुआ तो लॉरी ड्राइवर ने बाइक को टक्कर मारी और मोटरसाइकिल को तकरीबन 2 किलोमीटर तक घसीटता हुआ ले गया। इस दौरान मोटरसाइकिल सवार को लॉरी की खिड़की से लटकते हुए देखा गया है और इस हादसे के वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहे हैं। बताया गया है कि मुखालिफ सिमत से दूसरी गाड़ी आने पर लॉरी ड्राइवर ने अपनी लॉरी को रोक दिया। पुलिस ने मोटरसाइकिल सवार की शिकायत पर कार्रवाई करते हुए ड्राइवर को गिरफ्तार कर लिया है। जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, डॉक्टर मीर जवाद जार खान, सीनियर एक्सपीरियंस्ड ऑर्थोपेडिक सर्जन, बोन फ्रैक्चर, जॉइंट रिप्लेसमेंट, हिप रिप्लेसमेंट और स्पाइन सर्जरी कामयाबी से अंजाम दे रहे हैं। इसके अलावा न्यूरो सर्जरी, कार्डियोलॉजी, गायनेकोलॉजी, डेंटल, जनरल मेडिसिन, डायलिसिस और फिजियोथेरेपी जैसे शोबाजात में इंतहाई कामयाबी के साथ वाजबी फीस में इलाज किया जा रहा है। शेयरिंग और प्राइवेट रूम्स, अस्पताल में 24 घंटे MRI, CT स्कैन, 2D डिजिटल एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, ऑपरेशन थिएटर, ICU और लैब की सहूलत दस्तयाब है। आपकी उम्मीदों के ऐन मुताबिक जर्मनटन सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल, पिलर नंबर 150, अतापुर, हैदराबाद।